हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 19 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं और कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जाएंगे। जिसमें जो है आपके एग्जाम में जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर क्वेश्चन आपका मैपिंग और स्ट्रेटेजी से जोड़ करके बताया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। विश्व शौचालय दिवस जो है आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो इंपॉर्टेंट होता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। थीम इसका है टॉयलेट्स ये प्लेस फॉर पीस, यानी शौचालय शांति के लिए। तो इस तरह से जो है इसका थीम है। आप सब जानते होंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में जो है शौचालय बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और जो है एक मूवी भी बनी थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो शायद आप लोग देखे होंगे। उस मूवी के माध्यम से पूरे देश में जो है टॉयलेट को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से जो है मूवी बनाया गया और किस तरह से इस समय वर्तमान में काम हो रहा है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। और यह दिन मुख्य रूप से जो है लोगों को वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को जो है प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। तो आप ये जानिएगा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 2015 से 2030 तक के लिए जो है 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। तो इसको आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है इसका लक्ष्य है, ये एसडीजी 6 है। इसके बारे में दिया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि कहाँ ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मतलब स्वच्छता, साफ पानी हो और स्वच्छता हो। तो इस थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया जाता है, यानी 2030 तक जो है क्लीन वाटर और स्वच्छता जो है लाना है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इसका थीम है टॉयलेट ये प्लेस फॉर पीस, तो आपको याद रखना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस आज मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जा रहा है, याद रखना 19 नवंबर को। यानी पुरुष, ऐसे याद कर लीजिए, पुरुष जो होता है वो जो है जिस दिन जो पुरुष दिवस होता है उसी दिन जो है टॉयलेट दिवस होता है। पुरुष जो है पूरा दिन जो है जाकर के टॉयलेट में बैठा रहता है। मतलब याद करने के लिए बता रहे, नहीं तो आप लोग कहिए कि हाँ। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस और टॉयलेट दिवस जो है एक ही दिन मनाया जाता है। तो यह दिन जो है दुनिया भर में पुरुषों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालता है। और इस दिन को जो है मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है पुरुषों और लड़कों के जो है स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है दोनों की क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको हम बता दिए। तो इंटरनेशनल मेंस डे ये मनाया जा रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है किस देश की अध्यक्षता में जो है हो रहा है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा ये पूछा जाएगा। और पिछली बार जब हुआ था तो भारत के 18वां जो है G20 ये भारत के नेतृत्व में या भारत की अगुवाई में भारत में के दिल्ली में हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत जो है भारत मंडपम में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में, कई एग्जाम में जो है, यहाँ तक कि हमको लग रहा है कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ ये पूछा नहीं गया होगा, क्योंकि भारत इसका अगुवाई कर रहा था 18वां G20 सम्मेलन का। तो अब की बार 19वां जो है शिखर सम्मेलन हो रहा है, किस देश में हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ हो रहा है, तो ब्राजील में ये जो है हो रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है ये हो रहा है। तो ये इसके बारे में देखिए, 19वें G20 सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर, यानी कल 18 और आज 19 है। तो दोनों दिन जो है 18 से 19 नवंबर को किया जा रहा है। और किस थीम के तहत किया गया है, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ये सस्टेनेबल प्लानेट। मतलब ये ऐसा विश्व बनाना है जिसमें जो है सतत प्लानेट हो, जो है सतत जो है जान लीजिए ग्रह हो। तो याद रखना है आपको, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ये सस्टेनेबल प्लानेट थीम के तहत इसको आयोजित किया जा रहा है। और भारत इस शिखर सम्मेलन में जो है ट्रायोका सदस्य के रूप में जो है शामिल हो रहा है। तो आप ये जानिए ट्रायोका सदस्य क्या होता है। तो जो देश एक बार कर रहा है, जो वर्तमान में कर रहा है, जो पिछला कर रहा है और जो अगला करेगा, उन तीनों देशों को मिलाकर के एक ट्रायोका है, G20 का ट्रायोका बनता है। तो भारत पिछली बार किया, तो इसलिए जो है भारत इसका जो है मेंबर है। तो ब्राजील और भारत और दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका अगली बार, तो इसके रूप में जो है ये आयोजित हो रहा, मतलब भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ट्रायोका सदस्य के रूप में।
और इसमें सदस्य कितने देश हैं, तो 19 तो देश हैं, और एक यूरोपियन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है। जो पिछली बार ये अफ्रीकन यूनियन है, पिछली बार जब भारत की अगुवाई में ही ये G20 हो रहा, 18वां G20 हो रहा था, तभी जो है इसको अफ्रीकन यूनियन को जो है शामिल किया गया है। तो आपको बताना है अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं। तो ये देखिएगा इसमें कौन कौन से देश है। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस से लेकर के पीसी से लेकर एसएससी से लेकर किस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पुलिस से लेकर के। तो आपको इसको जो पूरे जो 20 देश हैं और इसको पूरा मतलब आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिएगा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ए नाम से शुरू हुआ है, ए से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया को साउथ कोरिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नॉर्थ कोरिया कोरिया किसी भी विश्व लेवल के जो संस्था में भाग नहीं लेता, ये आपको याद रखना है। तो साउथ कोरिया को याद रखना है। रसिया, रसिया मतलब रूस। सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, और ये देखिएगा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, और प्लस एक देश जो है अफ्रीकन यूनियन जो है आपको यहाँ नहीं लिखा गया, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं। तो यानी इस समय जो है G20 में G21 हो गया है, लेकिन अफ्रीका यूनियन और इसमें दो यूनियन है, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। तो आपको ये दो याद रखना है। देखिएगा ये आपको आप यहाँ ये भी बता दे रहे हैं, जैसे ये जो जितने बड़े देश हैं डेवलप्ड, थोड़ा सा मतलब जो है विकासशील कह लीजिए, जो थोड़े बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी थोड़ी बड़ी है, उन देश को शामिल किया जाता है। तो लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, आपको बता रहे हैं। देखिएगा अर्जेंटीना थोड़ा सा छोटा देश है अपेक्षाकृत, तो अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल किया गया, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरे नंबर, और ये सब देश जो है बड़े हैं, और ये भी इधर देखिए सब देश बड़े हैं। अब यहाँ आपका एक देश आ गया मैक्सिको, मैक्सिको को भी आपको याद रखना है। मैक्सिको जो है थोड़ा सा छोटा देश है, थोड़ा सा मतलब उतना बड़ा नहीं रोल प्ले करता है विश्व लेवल पर, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया, इसको भी याद रखना है। देखिएगा यहाँ जो है साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया दोनों है, तो ये चीजें आपको ये भी याद रखना, और सऊदी अरेबिया तीनों है, तो ये जो साउथ कोरिया भी आपको याद रखना है। तो ये चीज 3 देश हो गया। और उसके बाद जो कौन का है, तुर्की आपको याद रखना है। और ये जो एक देश आप इसको समझ सकते हैं, सऊदी अरेबिया भी याद कर सकते हैं, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं और कब किए गए हैं, कब तो नहीं कभी पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो जान लीजिए, इसको विस्तार से पढ़ लीजिए, और ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, सब आपको बता दिया गया। देखिएगा कहाँ हो रहा है, तो रियो डी जेनेरियो, ये है देखिएगा रियो डी जेनेरियो। यहाँ जो है 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसको भी आपको याद रखना। रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस यही हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। लेकिन ब्राजील की ये राजधानी नहीं है, ये भी आपको बताना है। कई लोग तो इसको राजधानी कहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी ब्राजीलिया है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे जो है मकर रेखा कहते हैं, तो मकर रेखा यहीं से होकर के जो गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। अफ्रीका से ब्राजील से होके गुजरती है। तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है। अमेजन नामक जो है जंगल और अमेजन नदी यहीं से जो है होकर गुजरती है, तो ये स्पेशली आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला देखिए, किस मंत्रालय या संस्था ने जो है नो योर मेडिसिन ऐप जो है लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये देखिएगा थोड़ा सा गलती हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, नीति आयोग ने, युवा मामलों के मंत्रालय ने। यहाँ जो है ये देखिए पूरा काट दिया, यहाँ खेल है, खेल यहाँ, और उसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो आपको सही उत्तर लगाना है खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने इसको लगाना है, तो आपको सही उत्तर यही रहेगा। आपको लगेगा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है मेडिसिन से संबंधित तो या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लॉन्च किया, लेकिन नहीं, ये खेल मंत्रालय लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया, जो देखिएगा खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने जो है नो योर मेडिसिन ऐप जो है लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, इसे जो है स्वच्छ खेल यानी क्लीन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए तथा डोपिंग जैसे जो है मामलों से निपटने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ये जानना है कि डोपिंग जो है हमारे खेल में कई सारे जो है ऐसे खिलाड़ी को जो डोपिंग की वजह से बाहर होना पड़ता है, तो डोपिंग जैसे गतिविधियों को रोकने के लिए और उसको जो है सबको जानकारी बताने के लिए कौन सी जो है मेडिसिन डोपिंग के अंतर्गत आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो उसके लिए इसको जो है
लॉन्च किया गया है इस ऐप को, नो योर मेडिसिन, यानी आप कौन कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं तो उसको इसमें इसलिए इसमें ऐप में जो चेक करके खाइए, और कि मतलब भविष्य में आपका चेक हो तो ऐसा ना लगे कि हाँ डोपिंग जैसे दवा, आप डोपिंग के मतलब शिकार हो जाएंगे। डोपिंग मतलब ये जान लीजिए जो दवाएं हैं शरीर को वृद्धि के लिए या विकास के लिए जो है या एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जो है दिया जाता है, उसे डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग एक खेल में जो है रोक है। तो कौन सा विकसित किया है, तो आपको बता दिया खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने विकसित किया, किसके सहयोग से, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये जो है 2005 में स्थापित हुआ था, तो इसके सहयोग से ये मतलब विकसित किया गया और ये खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। उसी लेवल पे वाडा है, एक विश्व लेवल पे जो नाडा के स्थापित नेशनल लेवल पे, वाडा जो पूरे विश्व लेवल पे काम करता है। ये देखिएगा अगला है मोडी लॉग्स कन्वर्सेशंस फॉर ये विकसित भारत नामक पुस्तक जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, विकल्प में है, देख लीजिए विकल्प सारा, और इसे सही उत्तर आप करेंगे। पहला है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस द्वारा इसको जो है लिखा गया है। तो ये देखिएगा डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के जो है कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इस बुक को अभी वो जो है पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद को जो है भेंट किए हैं, तो इसके कारण से जो है न्यूज में था। और प्रधानमंत्री जो है इसके बुक में जो है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई योजना के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है, कैसे लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, ये सब चीजें बताया गया है। तो ये देखिएगा बुक का ये किस तरह से इसका कवर है और कौन सा लिखे हैं, तो ये देखिए डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जिसको लिखे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हाल ही में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है द्वारा लॉन्च बुक माँ मदर है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा ये लिखी गई है। सही उत्तर आपका रहेगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोदावत। तो ये आपको याद रखना, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, देखिए कोई केंद्रीय मंत्री इसको बुक को लॉन्च कर रहा, तो इसके कारण से जो है बुक न्यूज में हो जाता है, काफी मतलब न्यूज में भी हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो माँ और मदर ये इस तरह से इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो कौन लॉन्च किया, देवेंद्र कुमार धोदावत। तो आपको याद रखना है, इसीलिए हमको पूरा आपको इमेज भी दिखा करके मतलब बताते हैं, जिससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। तो कौन किया है आपको याद रखना, देवेंद्र कुमार धोदावत। हाँ दोस्त, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन जो पूछते हैं अगर वो बताते रहेंगे तो आपको लंबे समय तक जो है क्वेश्चन याद रहेगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन जरूर कमेंट करा करिए जो क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक ने जो है किस राज्य की केरा परियोजना के लिए जो है 2365.5 करोड़ रुपए के ऋण को जो है मंजूरी दी है। तो किस राज्य की योजना चल रही है, तो विकल्प में है उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा केरला। केरला के लिए जो है इसको दिया गया है। तो केरा के बारे में इसको जानिए, केरा क्या योजना है, तो केरा है केरला क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन। तो इसका जो है ये योजना चल रहा है कि मतलब जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है एग्री को कैसे जो है बढ़ावा दिया जाए। तो इस योजना के तहत जो जलवायु स्मार्ट पहल से जो है 4 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, किसानों को जो जलवायु परिवर्तन को अपनाने में सहायता करना और कृषि के क्षेत्र में जो है कृषि के क्षेत्र में नई फसलों को जो है प्रोत्साहित करना। तो इसको मतलब आप याद रखिएगा किस उद्देश्य से बनाया गया। केरा जो है क्या है, WB मतलब वर्ल्ड बैंक जो है कितना पैसा दिया है। विश्व बैंक की स्थापना जो देखेंगे तो 1944 में हुआ था और ये जो है इसका हेडक्वार्टर है तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। इस समय जो है इसके सदस्य देखेंगे, सदस्य 189 इसके मेंबर हैं। ये चीजें आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में है, तो ये चीजें याद रखना है। और अजय बंगा जो है भारतीय मूल के हैं। ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में भी पूछा गया, पिछली बार लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया इनको नियुक्त हुए, तो कई जब से नियुक्त हुए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है इसको कि WB विश्व बैंक का जो है चेयरमैन या अध्यक्ष किसे बनाया गया, प्रेसिडेंट किसे बनाया गया। तो अजय बंगा भारतीय मूल के, इसलिए जो है ज्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिएगा ये जो है केरला इसको जो है लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और केरला की योजना है WB इसको जो है ऋण दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश ने जो है वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है, विकल्प में भारत ने,
संयुक्त अरब अमीरात ने, सऊदी अरब ने, ब्राजील ने। सही उत्तर आपको बताना है किसने इसको लॉन्च किया है। सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात है, यानी यूनाइटेड अरब इमिराट्स ने जो है इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्च किया गया है ग्लोबल जो वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन है, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस है, विश्व लेवल पे ये लॉन्च किया गया है। और COP 29 हो रहा है, अभी चल रहा है। COP 29 कहाँ चल रहा है? तो अजरबैजान के बाकू में जो है चल रहा है। तो वहां इसको लॉन्च किया गया है। कब से चला? 11 से लेकर के 22 तारीख तक चला। तो 22 तारीख अभी लास्ट है, इसको हम बता चुके हैं आपसे 2 दिन 3 दिन पहले को नहीं, 5-7 दिन पहले बताए थे। तो ये जब इसका कंक्लूजन आ जाएगा तो हम आपको फिर बढ़िया से बता देंगे। तो संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP 29 के दौरान जो है वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को जो है दोगुना करना और उत्सर्जन में जो है कमी लाना। देखते होंगे कि मतलब ये ऊर्जा जो है किस लेवल पे आवश्यकता हो रही है। दूसरे नंबर किस तरह से जो है कोयला, ये इस तरह से जो है कोयला से या उससे जो संबंधित चीजों से मतलब एनर्जी जो प्राप्त हो रही है, तो उससे शिफ्ट होकर के जान लीजिएगा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना सीधी सी इसका उद्देश्य है। तो याद रखना है कहाँ हो रहा, कौन सा देश लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। ये देखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर स्थित देश है। अबू धाबी इसकी राजधानी है। उसके बाद दुबई इसका एक बड़ा शहर है। और यहाँ देखिए स्टेट ऑफ होर्मुज है। उसके आसपास जो देश है सऊदी अरब है, ओमान है, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ देखिएगा ये डेजर्ट है, रब अल खाली डेजर्ट। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया और आप भविष्य में ये पूछा भी जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में लेकिन है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए कहाँ हो रहा था, तो ये कैस्पियन सागर के तट पर जो है स्थित है। इसकी राजधानी बाकू है। तो इसको आपको याद रखना, बाकू में, अजरबैजान के बाकू में ये आयोजित हो रहा है COP 29। ये चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसको हम इस मैप के माध्यम से दिखा करके ही या बताते हैं। तो जब इसका कंक्लूजन आ जाएगा 22 तारीख के बाद, तो हम आपको पूरा बता देंगे। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, किस भारतीय को जो है नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो विकल्प में द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह। सही उत्तर आपका रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये सम्मान दिया गया है। तो याद रखना है प्रधानमंत्री मोदी जो है नाइजीरिया हो गया, ब्राजील हो गया, आपको बता दिए थे कल परसों में 2 दिन, ब्राजील हो गया और गुयाना हो गया। 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, जिसमें ब्राजील में इस समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं। अभी तक केवल जो है एलिजाबेथ को जो है 1969 में सम्मान मिला है। दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोदी अपने देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये चीजें याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिएगा इनको किस तरह से दिया जा रहा है। ये है नाइजीरिया का देखिएगा, यहाँ राजधानी है अबूजा। राजधानी याद रखिएगा, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये सागर से सीमा साझा करता है। और इसके आसपास वाले देश जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बेनिन हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया। ये यहाँ लेक चाड, इसके चाड और इसके बीच में है, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों तो जरूर भेज दीजिएगा और स्टडी ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो इसको जरूर सेंड कर दीजिएगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।